उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी किसान पे कोई बात नहीं करती, कभी रोजगार पे कोई बात नहीं करती, महिला सम्मान की बात नहीं करती और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात नहीं करती। कोविड काल में लोगों की मौतें हुई, उनके परिवार वालों की बात नहीं करती। फर्जी राष्ट्रवाद की जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, जो धर्म की राजनीतिक दुकानदारी करना, जो मेन मुद्दों से ध्यान भटकाना कि ब्रज में फगुआ कर लो, 35 करोड़ की दिवाली मना लो, दिया जला लो, मोमबत्ती लगा दो। जैसे जैसे समाजवादी पार्टी कांग्रेस को टारगेट करेगी, कांग्रेस फोकस में आएगी और कांग्रेस जितना फोकस में आएगी समाजवादी पार्टी को उतना डैमेज होगा। नमस्कार, एबीपी न्यूज के डिजिटल डिबेट चुनाव की बात रोमाना के साथ लेकर हाजिर हूं मैं, रोमाना इसार खान। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की सियासत में जो कांग्रेस को माना जा रहा था कि बिल्कुल हाशिए पर है, वो कहीं ना कहीं राजनीति को क्या दिशा देती हुई नजर आ रही है। सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी की तरफ से बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं और सभी ऐलान महिला सेंट्रिक। जी हाँ, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि इन चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर टिकटों के अंदर 40% हिस्सेदारी महिलाओं के लिए होगी। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि कांग्रेस अगर चुनाव जीतती है तो फिर बेटियों को उत्तर प्रदेश में स्मार्टफोन बांटे जाएंगे, स्कूटी बांटी जाएगी। इसी पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं खास मेहमान कांग्रेस की प्रवक्ता शुचि विश्वास हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद है और वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। तो अनुराग भदौरिया से शुरुआत करनी चाहिए। अनुराग भदौरिया, ये कांग्रेस जिसको आप हाशिए पर मानकर चल रहे थे, जो 2017 का चुनाव आपके साथ मिलकर लड़ी थी, वो तो अब उत्तर प्रदेश में आधी आबादी के सहारे आगे बढ़ रही है। देखिए, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से 4.5 सालों में, अब तो 5 साल कह लीजिए, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो आतंक रहा है, जो दर्द यहाँ की जनता ने जिस तरह से झेला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ पे 2 डबल इंजन की सरकार कभी महंगाई पे कोई बात नहीं करती, कभी किसान पे कोई बात नहीं करती, कभी रोजगार पे कोई बात नहीं करती, महिला सम्मान की बात नहीं करती और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात नहीं करती। कोविड काल में लोगों की मौतें हुई, उनके परिवार वालों की बात नहीं करती और जहरीली शराब में जिनकी मौतें हुई उनके बारे में बच्चों के लिए बात नहीं करती। तो सोचिए ये वो है। और जिस तरह से बुखार से यहाँ बच्चों की मौतें हो रही हैं उनके बारे में बात नहीं करती। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता ने उनकी विदाई तय कर ली है, तो वो व्यक्तिगत हमले पे आ गए, अब जाति धर्म पे आ गए। देखिए भदौरिया जी, मेरी इस चर्चा में बीजेपी को मैंने इनवाइट ही नहीं किया है। मैं विपक्ष के वोटों को लेकर चर्चा करना चाह रही हूँ और समझना चाह रही हूँ आपसे कि कांग्रेस जिसको विपक्ष में ये गिना जा रहा था कि साहब वो तो कहीं पर है ही नहीं, वो कांग्रेस क्या अब यहाँ पर विपक्ष में लीड लेती हुई नजर आ रही है? प्रियंका गांधी के उस बयान को मुझे लगता है आपने भी बहुत गौर से सुना होगा, जिसमें वो कहती हैं, बिना नाम लिए आपके नेता पर वो वार करती हैं। आप तमाम खामियां तो गिना रहे थे अभी योगी सरकार की, लेकिन सरकार की इन खामियों के खिलाफ जमीन पर कोई नहीं उतरता है। प्रियंका गांधी कहती हैं कि नेता जो है वो ट्विटर पर ही है और कांग्रेस, प्रियंका गांधी जमीन पर नजर आ रही है। देखिए, ये पूरा उत्तर प्रदेश को मालूम है कि समाजवादी पार्टी, और रोमाना जी आप भी जानती है, आपकी भी आत्मा जानती है, हो सकता है पत्रकारिता में आप बोले ना बोले, समाजवादी पार्टी एकमात्र पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में जो हमेशा संघर्ष करती नजर आई है और आती रहती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो आतंकी माहौल है, इसको समाप्त करने का भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना समाजवादी ने तय कर लिया। 2022 में बाईसाइकिल की सरकार है। हमारा झगड़ा भारतीय जनता पार्टी से है। हम और चूंकि जो कुछ लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो झगड़ा दूसरों में लगा देना चाहते हैं। वो सोचते हैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी आउट हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए, सेफ गार्ड के लिए, वो सोचते हैं मुद्दा इधर उधर हो जाए। मुद्दा इधर उधर नहीं होगा, मुद्दा भारतीय जनता पार्टी पे रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना जनता ने तय कर लिया है। इसलिए मुद्दा यही है कि सरकार जिसकी है उसी सरकार पे हमला होगा, उस सरकार से सवाल जवाब होंगे। सरकार विपक्ष के सवाल जवाब नहीं होंगे, सवाल जवाब सत्ता से होंगे और सत्ता अपने सवाल के जवाब से भाग नहीं सकती और भारतीय जनता पार्टी को सवाल का जवाब देना ना पड़े, इसीलिए वैसा माहौल तैयार कर रहे हैं कि उनको डिबेट में भी ना आना पड़े। क्योंकि यहाँ डिबेट में आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि भाई यहाँ किसानों की मौतें कैसे हो रही है, यहाँ जिसको रोन दिया जा रहा है वो बीजेपी के खिलाफ जो समाजवादी पार्टी कह रही है कि साहब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको कमजोर करने का काम कर रही है क्या कांग्रेस पार्टी? सांप्रदायिक ताकतें सत्ता में है, ध्रुवीकरण के अतिरिक्त तो प्रदेश में कोई कार्य हुआ नहीं है। केंद्र में यूपीए सरकार की योजनाओं का नाम बदलना और प्रदेश में श्रीमान अखिलेश यादव जी की सरकार का नाम की योजनाओं का नाम बदलना। बिल्डिंग्स के आगे पूर्व में प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि भाई
शिलान्यास हो रहे हैं, लोकार्पण हो रहे हैं, कितना चालू है। आज प्रधानमंत्री जी स्वयं वही कार्य कर रहे हैं और लोकतंत्र में सभी दलों को इस बात का अधिकार है कि वो अपनी बात को लेकर जनता के बीच जाएं। लेकिन विगत 7 वर्षों से जो परिस्थितियां हैं, जो लगभग 4.5 वर्ष से जो प्रदेश में है और जो पूरे देश में है, जो संवैधानिक संस्थाओं की दुर्गति है, जो किसानों के, आपने गाजीपुर बॉर्डर वाला देखा होगा, लोनी विधायक 2000 पुलिस बल की मौजूदगी में जो गुंडागर्दी और जो सरकार आंदोलन को बदनाम करना, जो नौजवानों की स्थिति है, जो रोजगार की स्थिति है, और जो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कोरोना पैंडेमिक की फेल्योर, वो जो नाइजीरिया से लाशें बहकर आई थी, जो लोगों ने विटनेस किया ऑक्सीजन सिलेंडर्स को, उस दौरान भी कांग्रेस लगातार सक्रिय थी। और हमें विषय संगत रहना है, इन फॉसिस्ट ताकतों से लड़ाई लड़नी है, जो भारत की को वापस गुलामी की ओर लेकर जाने के लिए जो ये कंपनी राज स्थापित है। तो उस दिशा में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक नए विमर्श को जन्म दे दिया है। फर्जी राष्ट्रवाद की जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, जो धर्म की राजनीतिक दुकानदारी करना, जो जाति धर्म वैमनस्य और संप्रदाय के आधार पर लोगों को विभाजित करके एक हेट्रेड एंड टॉक्सिसिटी का माहौल पैदा करना, जो मेन मुद्दों से ध्यान भटकाना कि ब्रज में फगुआ कर लो, 33 करोड़ की दिवाली मना लो, दिया जला लो, मोमबत्ती लगा दो, भड़काऊ भाषण हो, उन लोगों को आगे लाना, जो गौ रक्षा, लव जिहाद, घर वापसी, तो ये जो एजेंडा को एम्पलीफाई करने वाले उनके अनुसांगिक संगठन। और प्रदेश में क्या स्थिति है, मैंने कहा ना, चाहे किसानों के गन्ना मूल्य हो, चाहे एमएसपी की स्थिति हो, चाहे सीएचसीज और पीएचसीज की स्थिति हो, तो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक नए नैरेटिव को जन्म दिया है। स्त्री समाज का भी आधार है। नहीं, तो इस नए नैरेटिव के लिए फिर अनुराग भदौरिया आप बधाई देंगे? आप बधाई देंगे प्रियंका गांधी वाड्रा को? वार तो कर नहीं रहे आप लोग, जिस तरीके के संभल कर आप लोग अपनी बात रख रहे हैं, बधाई दे दीजिए। फिर मैं ऋषि जी के पास चलती हूं। जी, सवाल ये है कि महिलाओं के सम्मान के लिए समाजवादी लोग तो हमेशा काम करते रहे, आपको पता ही है। लैपटॉप अरे सर, अब आप मुझसे दोबारा कन्या विद्याधर राष्ट्र दिया था, तो अच्छी बात है ना, महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है। महिलाओं के सम्मान की बात और समाजवादियों की जब आप बात करेंगे, फिर मुझे वो बयान दोहराना पड़ेगा जो आप ही के बयान सुन तो लीजिए, दिया गया था साहब की गलतियां बयान। मेरी बात तो सुन लीजिए, आपने बात कह ली तो मेरी भी सुन लीजिए। हमने यहाँ 1090 बनाया था, किसके लिए? महिला सम्मान के लिए। बात यहाँ पे अगर लैपटॉप देने की तो समाजवादी ने दिया, कन्या विद्या धनराशि भी समाजवादी ने दी, और समाजवादी ने यहाँ पे वृद्धा महिला पेंशन भी दी। तो हम समाजवादी लोगों ने तो हमेशा से ही महिलाओं के सम्मान के लिए उत्तर प्रदेश में काम करते रहे, और महिलाओं का सम्मान होना भी चाहिए। महिलाओं का सम्मान मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी सीखना चाहिए। उनको उनके यहाँ पे जो उन्नाव की घटना हुई थी, चिन्मय स्वामी जैसी जो घटनाएं हैं, पल्लू खींचने वाला, जिस तरह से साड़ी का चिरण कर रहे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश आज महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो गया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है ना। महिलाओं का अपमान अगर कभी हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। आज उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो गया, और अच्छा कर रही है। आप बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं बुला रही है, क्योंकि आप बीजेपी को प्रवक्ता को बुलाएंगी तो आपकी टीआरपी गिर जाएगी, लोग अपना मोबाइल बंद कर देंगे, क्योंकि लोगों ने बीजेपी को देखना बंद कर दिया है। तो आप शायद इस बात को समझ गई हैं कि आपको अपना नया डिजिटल आगे बढ़ाना है, बीजेपी को नहीं बुलाना है, उसी में आपकी भलाई है। अगर आप बुला लेंगी तो समझो लोग अपना मोबाइल बंद करके चले जाएंगे। उन्हें पता है उनके पास 3 ही शब्द हैं। सर फिलहाल उनके पास 3 ही शब्द, सुन तो लीजिए, उनके पास 3 ही शब्द हैं। नहीं सुनिए, तो वो 3 ही शब्द बोलेंगे, अखिलेश यादव साइकिल सैफई, सैफई अखिलेश यादव साइकिल, साइकिल अखिलेश यादव सैफई। अब उनके सपने में आने लगा, इसलिए देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुबह उठते ही अखिलेश यादव साइकिल, अखिलेश यादव साइकिल, इसके अलावा कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा। उन्हें पता है कि सपने में साइकिल चल रही है, उनके सपने में सैफई और अखिलेश यादव याद आ रहे हैं, क्योंकि उनकी सत्ता जाती नजर आ रही, क्योंकि योगी जी है ना, तो योग क्रिया के माध्यम से, योग क्रिया के माध्यम, अरे बात पूरी हो जाए, मोदी कह गए ना कि साहब ये 24 घंटे चलने वाली भ्रष्टाचार की, एक सेकंड वही तो मैं दोबारा आपके पास, एक सेकंड, अपने 5 सेकंड दीजिए, 5 सेकंड से ज्यादा जल्दी से। इनके सपने में साइकिल इस कदर चलने लगी है कि आप देखिए कि योगी जी की जो भाषा शैली है वो भी अब साइकिल से ही शुरू होती है। जब आदमी को सत्ता जाती नजर आती है ना, तो चूंकि योगी जी को योग क्रिया के माध्यम से इस बात का एहसास हो गया है कि उनका फ्यूचर बहुत अंधकारमय है, और 2022 में उनकी सरकार जारी है, इसीलिए वो अपने उसकी भूतकाल की बात करने लगे हैं। वो पास्ट और प्रेजेंट, फ्यूचर और प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वो आप भूतकाल की बात करते हैं। आप देखो जितने उनके भाषण समझो,
सुन लीजिए भाषण उनके। ठीक है सर, ठीक है। देखिए, बीजेपी के नेता नहीं है यहाँ पर डिफेंड करने के लिए, इसीलिए बीजेपी को थोड़ा अच्छा सा किया नहीं किनारे बुलाया, रखकर तभी हम लोग ऋषि देख जी रहे के हैं पास प्रोग्राम। चलते हैं, हम ऋषि जी के पास चलते हैं और जरा ऋषि जी से समझने की कोशिश करते हैं। ऋषि जी, ये जिस तरीके से प्रियंका गांधी इस चुनाव के अंदर 2022 में पूरी तरीके से जो महिला शक्ति है उत्तर प्रदेश में, उसके जरिए अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है। अब नैया कितनी कांग्रेस की पार लगेगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये नुकसान बड़ा किसको हो सकता है अगर महिला वोटर जरा भी छिटकता है और कांग्रेस के पाले में आता है? क्योंकि हमने देखा किस तरीके से, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे जनधन खातों की बात हो, बार बार ये कहा गया कि वो महिला वोटर मजबूती के साथ बीजेपी के पीछे आकर खड़ा हो। देखिए रोमाना जी, आपने अभी अनुराग भदौरिया जी से कांग्रेस को लेकर सवाल पूछा, वो एक बार भी कांग्रेस पे हमला नहीं उन्होंने किया या कांग्रेस पे एक बार भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसका कारण है समाजवादी पार्टी कांग्रेस को टारगेट नहीं करना चाहती है। जैसे जैसे समाजवादी पार्टी कांग्रेस को टारगेट करेगी, कांग्रेस फोकस में आएगी, और कांग्रेस जितना फोकस में आएगी समाजवादी पार्टी को उतना डैमेज होगा। यही कारण है कि अनुराग भदौरिया आपके बार बार छेड़ने के बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस को लेकर रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये भाजपा भली भांति जानती है, चाहे प्रियंका गांधी का जितना भी आपने कार्यक्रम देखा होगा, बीजेपी और बीजेपी शासित सरकार योगी जी ने जानबूझकर उनको फुटेज देने का काम किया ताकि कांग्रेस वहां मजबूत हो। अब आते हैं आपके सवाल पे। प्रियंका गांधी ने एक नैरेटिव जरूर सेट कर दिया है। नैरेटिव सेट करने में आपने देखा होगा, या तो बीजेपी सबसे आगे हुआ करती थी। वर्तमान कंडीशन में यदि आप देखें तो प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% रिजर्वेशन देके विधानसभा चुनाव में एक नैरेटिव सेट कर दिया है। बड़ी चतुराई से उन्होंने सभी पार्टी को इस मुद्दे पे धकेल दिया है। और मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग फैक्टर, प्रियंका गांधी ने ऐसे ही नहीं ये दांव खेला है। 2019 लोकसभा चुनाव का यदि आप वोटिंग पैटर्न खासकर उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो आप पाएंगे कि पुरुषों के तुलना में महिलाओं ने ज्यादा वहां पे वोटिंग की है, और करीब 6,70,00,000 मतदाता है उत्तर प्रदेश में महिला। आज भी देखिए प्रियंका गांधी हर दिन एक नैरेटिव सेट कर रही है। आज भी उन्होंने हेल्थ कवर को लेके 10 लाख की घोषणा की है, महिलाओं को और मोबाइल देने की घोषणा की है। 20 लाख सरकारी नौकरियों की बात कर रही है, कुल 7 प्रतिज्ञाएं हैं कांग्रेस की जो वो गिना रही है। अब मुझे जल्दी से दो सेकंड लूंगा। प्रियंका गांधी नैरेटिव सेट कर रही हैं, लेकिन नैरेटिव को कैश करने के लिए एक बड़ा संगठन चाहिए जो कांग्रेस के पास नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूं। अनुराग, जिस क्रेज के बारे में जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर, जिस तरीके से संगठन को लेकर शशि ने अपनी बात रखी, और जो बात एक ऋषि मिश्रा रख रहे थे कि साहब वो जिस तरीके से एक पॉलिटिकल स्पेस दी गई प्रियंका गांधी को फलने फूलने के लिए अखिलेश यादव की काट में, क्या समाजवादी पार्टी को ये भारी पड़ने जा रहा है? मैंने आपसे क्या बोला, सवाल ये है ही नहीं। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 में जाना है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता को कैसे न्याय मिलेगा। सवाल यह है कि यहाँ महिलाओं की सुरक्षा कैसे मिलेगी। सवाल यह है कि यहाँ पे महंगाई कैसे कम होगी, बेरोजगारी कैसे कम होगी। सवाल यह है कि जिस तरह से यहाँ पे अपराध फल फूल रहा है, सरेआम किसी को कोई भी मार दे रहा है, सरेआम होटल की घुस में पहली बार देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अनुराग जी कांग्रेस पे भी मार दे रहे हैं। कांग्रेस से भी सवाल कीजिए। बात सुनिए ना, अनुराग भदौरिया, सवाल का ये बड़ा नहीं है 2022 में आप जो बार बार कह रहे हैं सरकार जा रही है, आ कौन रहा है यहाँ? सवाल तो यही बड़ा है ना कि साहब प्रियंका गांधी क्या वो समाजवादी पार्टी से बड़ी समाजवादी की नजर आ रही है इस वक्त? लखीमपुर खीरी में प्रियंका गांधी मैंने आपको क्या बोला, समाज तो नहीं पहुंचते वहां पर, पहुंचती है ना पहले प्रियंका गांधी। वो आपकी पार्टी की नेता जिनकी साड़ी का पल्लू खींचा जाता है, जिनका अभी आप जिक्र कर रहे थे, उनसे पहले प्रियंका गांधी जाकर गले लगती हैं। समाजवादी पार्टी के नेता तो वहां पर नहीं। मैं आपसे, यही तो प्रश्न है मेरा। नहीं, मैं आपसे क्या, समाजवादी नहीं वो प्रश्न आपका नहीं है। प्रियंका गांधी आपके प्रश्न के पीछे आपके प्रश्न के पीछे साजिश है, इसलिए मैं आपके प्रश्न का जवाब अपने हिसाब से दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है और समाजवादी की सरकार 2022 में आएगी। और जिस तरह का आतंकी माहौल भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे है, जो देखिए ना आज अब योगी जी के भाषण कैसे हो गए,
अब जाति धर्म पे आ गए ठीक है, वो भूल गए यहाँ विकास की बात, ठीक है, एकदम ठीक है, विकास की बात करना ही बंद कर दिया। अब वो मुद्दा परिवार और प्रियंका नफरत की गांधी, राजनीति पे आ गए। मुद्दा प्रियंका गांधी यही की मुद्दा है, सियासत, मुद्दा प्रियंका गांधी जो का मुद्दा यही महिलाओं है। के भरोसे 2022 चुनाव में कांग्रेस की मौजूदगी दर्ज कराना, ये मेरा मुद्दा है। आज मैं क्लियर कर रही हूँ यहाँ पर। ऋषि जी, आपका लास्ट कमेंट आज के इस शो में। देखिए रोमाना जी, आपके बार बार सवाल पूछने के बावजूद भी अनुराग जी कांग्रेस को टारगेट नहीं कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि वो नहीं चाहते हैं कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल स्पेस मिले, सत्ता में है। और आपसे भी नाराजगी जता रहे हैं कि आपसे भी वो इनडायरेक्टली नाराजगी जता रहे हैं कि प्रियंका गांधी को इतना स्पेस क्यों मिल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे प्रियंका गांधी स्प्रेड आउट करेंगी उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में वो सेंध लगाएंगी और उसका डायरेक्टली भाजपा को फायदा होगा। और जो इनको अनुमान है कि 2022 में ये सत्ता में रिटेन कर रहे हैं। मैं अनुराग जी से हर चैनल पे सवाल करता हूं, इनका जवाब अनुराग जी नहीं दे पाते हैं कि आप 4 सालों में अखिलेश यादव का एक भी प्रोग्राम हमें दिखा दीजिए जिसमें जनता से जुड़े हुए मुद्दे पे वो जेल जाते हुए या धरना देते हुए दिखे। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपको कहां से दिखाई देगा? आप बीजेपी के मैं पत्रकार हूं, पत्रकार हूं, सवाल करना मेरा दायित्व है। चलिए चलिए सर, कौन क्या है आपको क्या है? आपको मालूम है नहीं कुछ, खाली कान में आप फुटेज दिखा दीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। सीधे सवाल का जवाब दे दीजिए, बात खींचेगी ही नहीं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस डिजिटल डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर चुनावी राज्य, चुनावी राज्यों से जुड़े हुए चुनावी मुद्दे, जिस पर यूं ही हम एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ये डिजिटल डिबेट लाते रहेंगे। फिलहाल आज की डिबेट आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।